ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई क़यादत के हाथ में कुछ नहीं। बानी पीटीआई के वाज़ेह पैगाम के बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सना ने बामानी मुज़ाकरात के रास्ते में बानी पीटीआई को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में सर्द मोहरी बरकरार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि पार्टी में असल फैसला साज बानी पीटीआई हैं। पीटीआई क़यादत के हाथ में कुछ नहीं। बानी के क्लियर मैसेज तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रहे। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। हर चीज जो है वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाजें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, तो मुज़ाकरात है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील आफरीदी। हमें नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात क्या होंगी और वो किस हद तक दूसरे ममालिक के अंदर दखील होंगे। मैं जानता हूँ कि एक कैदी यहाँ पे मौजूद है जिसने उसामा की तलाश में अमेरिका की बड़ी मदद की थी। हमसे तकाजा किया गया उस कैदी को मांगने का भी, लेकिन वो अभी तक हमारी तहवील में है, हमने अमेरिका को नहीं दिया। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बैरूनी ताकत अमेरिका समेत पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर किसी तरह की दखलंदाजी करेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई हैं। बावर कराया कि वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश को अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तौहीन आमेज रवैये के साथ मुस्तरद किया।